हम लोग भी टिकटॉक को जो है ना बैन करने वाले हैं, यानी कि इंडिया के नक्शे कदम पे चलते हुए हम भी टिकटॉक को बैन करेंगे। इसी तरह देखिए ना, आपके इंडिया अब अमेरिका ने कहा जी कि मैं पूरा टिकटॉक बैन करूंगा, या टिकटॉक मैं खरीद लूंगा। वो बड़े अमीर है ना, वो पैसे वाले हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि टिकटॉक खरीद किससे रहे हैं। उनके पास अमेरिका से ज्यादा डॉलर आ चुका हुआ है, चाइना के पास, क्योंकि एक दिन में ये कोरोना से पहले का मैं आपको रिपोर्ट सर्वे बता रहा हूँ कि एक दिन में पता नहीं कितने 100 प्लेन जहाज जो है ना, वो डॉलर के भरे हुए चाइना में उतरते हैं, और वो डॉलर पूरी दुनिया से आते हैं, जिसमें यूरोप भी है, अमेरिका भी है। अमेरिका से भी डॉलर आ रहे हैं मैडम, अमेरिका की भी बात बता रहा हूँ। जो डॉलर का मालिक है ना, उसके डॉलर भी चाइना में आते हैं। पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से बहुत बड़ा डॉलर जाता है, आपको आइडिया होगा। तो पूरी दुनिया का डॉलर जो है वो उतरता है चाइना के बीच में, और चाइना की इकोनॉमी इसलिए जो है ना दुनिया के नंबर 1 पे जाके बैठ जाता है चाइना, नंबर 2 पे, नंबर 1 पे, कि उसकी इकोनॉमी इसलिए बेस्ट होती है कि पूरी दुनिया से वो डॉलर समेटता है, क्योंकि वो करता है बिजनेस। आपने फॉर एग्जांपल ये माइक पकड़ा हुआ है, आपने ये माइक खरीदा होगा 2000 रुपये, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो वो चाइना आपको कहेगा ये मैं 200 रुपये में आपको माइक बना के देता हूँ। तो ऑब्वियसली हमारा माइंड, हमारा दिमाग फौरी उधर जाएगा कि यार 2000 रुपये वाली चीज़ हमें 200 में मिल रही है, तो हम कहेंगे कि जहाँ हमने 100 पीस लेना था, हम कहेंगे यार हमें 1000 पीस बना के दे। तो इस तरह उनकी इकोनॉमी भी बेस्ट होती है, उनके पास बिजनेस आता है। 1971 में बांग्लादेश खुद की मतलब खुद अपनी अलहदा नहीं हुआ, ठीक है, तब वो एक हमारी तरह हमारे मतलब हमारा ही मुल्क था, पाकिस्तान था, हिस्सा था। तो देखिए जब आप केपी को देख लें, अगर वो जैसे एक अभी हमारा हिस्सा है बलूचिस्तान को देख लें, तो हम अभी वो चाहे वो अलहदा नहीं हो सकते, क्यों कि वो एक ऐसे पावरफुल नहीं है। ठीक है, जब उनके साथ कोई मुल्क शामिल हो जाए, ऐसी बांग्लादेश के साथ भी हो, उनके साथ इंडिया शामिल हुआ, ठीक है, तो उन्होंने एक पावर दिखाई अपनी, इसलिए वो अलहदा हो गया और अलग कंट्री बन गया। वो ठीक है, लेकिन ये तो आपने उनकी बात कर दी ना। मैं कहता हूँ हमने इससे क्या सीखा? वो तो उन्होंने इस दफा नहीं, वो तो हर साल सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, हम हर साल क्या करते हैं उस गलती को लेकर? बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि हमने अभी तक कुछ नहीं सीखा। अच्छा, हम सीखते ही नहीं, हम वो कौम है, हम बस कहते हैं बस ये गुजर गया, ठीक है यार जाने दो, कुछ नहीं होता, दोबारा कर लेंगे। अगर हमने सीखा होता तो आज हमारे मुल्क का ये हालत नहीं होती। पहले भारत की नजर पड़ी, क्योंकि भारत जो है ना इंटेलिजेंट में बहुत आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजी में भारत पूरी दुनिया में आगे जा रहा है, और ये बात सच भी है। इसमें कई बार हम लोग डरते हैं ये बात करते हुए, इस चीज़ आते हैं हम लोग ये बात करते हुए कि भारत को हम अच्छा कह देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बड़े लोगों ने ये कोशिश की आके मेरे ऊपर हमला करने की भी कोशिश की, या मेरे लोगों ने आके मुझे गद्दार कहना भी शुरू किया, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि हम लोग डर गए। और जिस तरह मैं ये बात कर रहा हूँ, मतलब वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे कोई ऑफिशियल आदमी ने कभी आके इस तरह वीडियो में टोका नहीं है, रोका नहीं है। जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं टिकटॉक के ऊपर। इंडिया ने बड़ी सख्ती से टिकटॉक को बैन किया, और उन्होंने ऐसा बैन किया कि पूरे भारत में पिछले कई सालों से आपको टिकटॉक का नामो निशान नजर नहीं आएगा। अच्छा, यूएसए की अब बात करते हैं, अमेरिका की। अमेरिका वैसे तो हम लोग उसे सुपर पावर कहते हैं कि वो सुपर पावर के पूरी दुनिया के ऊपर जो है ना, वो एक गुंडा बन के सुपर पावर बना हुआ है। अमेरिका की बात कर रहे हैं, ये सुपर पावर नहीं है, ये गुंडा है। इसे मैं तो गुंडा कहता हूँ, बाकी दुनिया जो मर्जी कहती रहे, मुझे उसका आइडिया नहीं है। अब आते हैं अमेरिका। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है ना, आप यकीन मानिए ये इंडिया की नकल उतारता है, और ये एक जगह पे नहीं, ऐसी कई जगहों पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इंडिया की वो कॉपी करता है, इंडिया की नकल उतारता है। अभी आप रिसेंटली देखें कि इंडिया का जब इंडिया ने वो चाइना की ऐप जो है वो टिकटॉक को बैन किया, तो उसके बाद अब अमेरिका उसी रास्ते पे चल पड़ा है, उसी कदम के ऊपर कदम रखता जा रहा है। अब वो भी ये कह रहा है जी कि हमारी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं टिकटॉक को लेके, हमारे राज नहीं रह रहे हैं, तो हम लोग भी टिकटॉक को जो है ना बैन करने वाले हैं, यानी कि इंडिया के नक्शे कदम पे चलते हुए हम भी टिकटॉक को बैन करेंगे। इसी तरह देखिए ना, आपके इंडिया अब अमेरिका ने कहा जी कि मैं पूरा टिकटॉक बैन करूंगा, या टिकटॉक मैं खरीद लूंगा। वो बड़े अमीर है ना, वो पैसे वाले हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि टिकटॉक खरीद किससे रहे हैं। उनके पास अमेरिका से ज्यादा डॉलर आ चुका हुआ है, चाइना के पास, क्योंकि एक दिन में ये कोरोना से पहले का मैं आपको रिपोर्ट सर्वे बता रहा हूँ कि एक दिन में पता नहीं कितने 100 प्लेन जहाज जो है ना, वो डॉलर के भरे हुए चाइना में उतरते हैं, और वो डॉलर पूरी दुनिया से आते हैं, जिसमें यूरोप भी है, अमेरिका भी है। अमेरिका से भी डॉलर आ रहे हैं मैडम, अमेरिका की भी बात बता रहा हूँ। जो डॉलर का मालिक है ना, उसके डॉलर भी चाइना में आते हैं। पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से बहुत बड़ा डॉलर जाता है, आपको आइडिया होगा।
तो पूरी दुनिया का डॉलर जो है वो उतरता है चाइना के बीच में। और चाइना की इकोनॉमी इसलिए जो है ना दुनिया के नंबर 1 पे जाके बैठ जाता है चाइना, नंबर 2 पे, नंबर 1 पे, कि उसकी इकोनॉमी इसलिए बेस्ट होती है कि पूरी दुनिया से वो डॉलर समेटता है, क्योंकि वो करता है बिजनेस। आपने फॉर एग्जांपल ये माइक पकड़ा हुआ है, आपने ये माइक खरीदा होगा 2000 रुपये, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो वो चाइना आपको कहेगा ये मैं 200 रुपये में आपको माइक बना के देता हूँ। तो ऑब्वियसली हमारा माइंड, हमारा दिमाग फौरी उधर जाएगा कि यार 2000 रुपये वाली चीज़ हमें 200 में मिल रही है, तो हम कहेंगे कि जहाँ हमने 100 पीस लेना था हम कहेंगे यार हमें 1000 पीस बना के दे। तो इस तरह उनकी इकोनॉमी भी बेस्ट होती है, उनके पास बिजनेस आता है। अभी चाइना की मैं आपको बात बताता हूँ, हमें आज 1947 से लेके 2024 तक जो पाकिस्तान ने मिस्टेक्स की एक तो वो, और 1971 में जो पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया, 2 हिस्से हो गए, ठीक है, उसको लेकर ढाका में इंडियन आर्मी मौजूद, मतलब इंडियन आर्मी के फोर्सेस के जवान और उनके ऑफिसर गए हैं और उन्होंने विक्ट्री सेलिब्रेट की है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? उनकी विक्ट्री जो सेलिब्रेशन हुई है, दोनों फोर्सेस के जो ऑफिसर्स थे वो मिले वहां पे और विक्ट्री सेलिब्रेट की, हमें इसके ऊपर क्या आपका रिएक्शन होगा? देखें, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि उनका जो सेलिब्रेशन है वो बनता है। अच्छा। क्योंकि 1971 में उन्होंने एक जंग जीती है, जो देखा जाए, क्योंकि एक नया मुल्क बनाना कोई आम बात नहीं होती। हाँ। उन्होंने एक बहुत अच्छा तरीके से अपना किरदार अदा करके उन्होंने एक नया मुल्क बनाया, ठीक है। और दूसरा उनमें जैसे आपने कहा अभी इंडिया उधर गया है, ठीक है। मतलब इंडियन आर्मी गई जो भी, वो किस लिए की? क्योंकि 1971 में बांग्लादेश खुद की मतलब खुद अपनी अलहदा नहीं हुआ, क्योंकि तब वो एक हमारी तरह हमारे मतलब हमारा ही मुल्क था, पाकिस्तान था, हिस्सा था। तो लेकिन जब आप केपी को देख लें, अगर वो जैसे एक अभी हमारा हिस्सा है बलूचिस्तान को देख बिल्कुल, तो हम अभी वो चाहे वो अलहदा नहीं हो सकते। क्यों? कि वो एक ऐसे पावरफुल नहीं है। ठीक है। जब उनके साथ कोई मुल्क शामिल हो जाए, ऐसी बांग्लादेश के साथ भी हुआ, उनके साथ इंडिया शामिल हुआ, ठीक है। तो उन्होंने एक पावर दिखाई अपनी, इसलिए वो अलहदा हो गया और अलग कंट्री बन गया, वो बिल्कुल, ठीक ये- है। लेकिन ये तो आपने उनकी बात कर दी हाँ, ना, बिल्कुल। मैं कहता हूँ हमने इससे क्या सीखा? देखिए- वो तो उन्होंने इस दफा नहीं, वो तो हर साल सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। हम हर साल क्या करते हैं देखिए, उस गलती को लेके? बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि हमने अभी तक कुछ नहीं सीखा। अच्छा, हम सीखते ही नहीं, हम वो कौम है, हम बस कहते हैं बस ये गुजर गया, ठीक है यार, जाने दो, कुछ नहीं होता, दोबारा कर लेंगे। अगर हमने सीखा होता तो आज हमारे मुल्क का ये हालात नहीं होती। क्योंकि देखिए हमारे सबसे पहले आप केपीके में देखें, उधर अलहदा से तहरीक चल रही है। आप बलूचिस्तान को देखें, वो लड़की का क्या नाम है मुझे, महरंग, हाँ, वो उसने कितनी बड़ी मतलब, और कश्मीर को इधर से आप उठा लें, अभी कश्मीर में मुजफ्फराबाद कितने दिन बन रहा है, उधर भी प्रोटेस्ट चल बिल्कुल रहा है, यही चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आप ना जब किसी को उसका हक नहीं देंगे, सबसे पहले, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, अब मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा मेरे घर से या किसी भी मतलब माशरे से कहीं से भी, तो मैं उसके लिए अपनी जंग लड़ूंगा। ठीक है। तो यही हो रहा है कि आप किसी को हक क्यों नहीं दे रहे यार, आप उनको उनका हक हक दें। दे। और फिर लेकिन सबसे पहले आप में यही देखें, हमारे जो वज़ीर आज़म है, एक आता है दूसरा जाता है, वो मुल्क का कितना बेड़ा गर्क करके जाता है। ठीक है, पूरी दुनिया में क्या मजाक बने हुए हैं बिल्कुल, हमारा हमारा तो बिल्कुल यही है। और दूसरा आप देखें, सबसे पहले ना मेन चीज, जैसे मैं कह रहा हूँ अभी हमारा मजाक, आपने कहा मजाक बना हुआ, वो बना हुआ किस वजह से? हमारे जो वज़ीर आज़म है वो कुछ भी नहीं करते, वो आते हैं अपना पैसा खाते हैं, निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी हमारी पब्लिक की गलती है, हम 2 बंदे उठ के खड़े होते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, 10 को वो पीछे जो कर 2 देते होते हैं, वो 2 को उनको पैसे दिए, बाकी उनके पीछे कोई आने वाला ही नहीं है। ठीक हो गया। यानी कि पब्लिक में उस तरीके से यूनिटी नहीं है। लेट्स सपोज अगर इनके साथ गलत हो रहा है ना, तो हम ये कहते हैं कि यार ठीक है, इसके साथ हो रहा है, मेरे साथ तो नहीं ना हो रहा। यही शायद इसी वजह से कल को आपके या किसी के भी माइंड में नफरत आ जाती है, अच्छा मेरा भाई मेरे लिए नहीं बोला, अब मैं भी इसके लिए नहीं बोलूंगा। ये एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू जो है ना हम नहीं चल पाते। आपने कश्मीर की बात की, वहाँ पे नो रोड प्रोटेस्ट चल रहे थे। आपने केपीके की बात की, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे। आपने बलूचिस्तान की बात की, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे। लेकिन अगर अल्लाह ना करे फिर कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी, कोई अगर कोई कहता है जी हमने अलग होने और वो अलग हो जाता है, फिर हम ये कह देंगे कि भाई ये फिर देखें किसी कंट्री ने साजिश कर दी या किसी कंट्री ने इन्वॉल्वमेंट कर दी। देखें, कोई भी कंट्री आपके घर को कोई भी नहीं तबाह कर सकता जब आप अपने घर को खुद नहीं तबाह करते। देखने में लगता है कि चाइना बहुत सस्ता है। चाइना जो है ना बहुत सस्ता है। चाइना में तो लोग बड़े खुशहाल होंगे, वो तो चीज़ें उन्हें बड़ी सस्ती मिलती होंगी। मैडम, मैं चाइना गया हूँ, तो जो लोग चाइना गए हुए हैं आप उनसे ज़रा पूछिए, वो लोग आपको ये बात बताएंगे। हो सकता है आप भी झूठ बोल रहा हो। चाइना में बहुत ज़्यादा महंगाई है, फिर भी पाकिस्तान में चीज़ें हमें सस्ती नज़र आती हैं। आप यकीन करें, चाइना से मैं बता रहा हूँ। एक जूसर था, तो मुझे एक चाइनीज़ ने कहा, वो दोस्त बन गए, वो थे कारोबार कर रहे थे चाइना को लेके, तो जूसर मशीन जो है ना वो थी। तो मुझे चाइनीज़ ने कहा कि यार आप पाकिस्तान से जब नेक्स्ट टाइम आओगे ना तो हमारे लिए जूसर लेते आना। तो मैं बड़ा हैरान हुआ उसकी बात सुन के। मैंने उसे कहा, मैं कि यार आपका दिमाग ख़राब हो गया है, चाइना से जूसर आता है पाकिस्तान,
और पाकिस्तान से जूसर मैं लेके आऊं, वो तुम्हारे लिए इधर लेके आऊं, तो तुम चाइना से ले लो, इधर से बन के तो हमारे पास आया है। उसने कहा भाईजान आपके उधर जूसर कितने का? मैंने उसे कहा जी 6,000 से लेके 15,000 रुपए तक जूसर मिल जाता है। उसने कहा 20,000 से लेके 30,000 रुपए तक का जूसर है, वो इधर चाइना के बीच में। चाइना दुनिया को तो प्रोडक्ट सस्ती देता है क्योंकि उसकी क्वांटिटी होती है, 1 लाख बना दिया, 10 लाख बना दिया, 1 करोड़ बना दिया, तो उसकी कॉस्ट भी कम होती है, उसमें 2 नंबर मटेरियल भी यूज होते हैं क्योंकि क्वालिटी हल्की करके वही चीज़ उसके जैसी बनानी होती है। लेकिन चाइना में खुद के लिए अगर आपको कोई चीज़ परचेज करनी है तो किसी चाइनीज से आप पूछिए या किसी से भी आप पूछिए, चाइना में प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली हैं चाइनीज के लिए, क्योंकि दुनिया में जो जा रहा है वो सस्ता होगा। जी मैडम, नेक्स्ट। आबिद भाई, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने कुछ अर्सा पहले एक रिपोर्ट देखी होगी जिसमें ये बताया गया था कि भारत ने चाइना से अपने जो लैपटॉप वो खरीदता था, कह लें कि जो इंपोर्ट करता था, और साथ में आईपैड वगैरह यानी कि टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करता था, उसको बैन कर दिया और काफ़ी कह लें कि नुकसान भी हुआ चाइना का। उसने कहा कि हम ये लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे और स्पेशली अगर देखा जाए तो अपने लोकल वेंडर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे, या कह लें कि उनका ख्याल रखेंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि एशियन टाइगर यानी कि भारत जो दुनिया पर छाया हुआ है, जहाँ पर लोग कह लें कि हर किसी की जुबान पर पहली बात भारत की ही आती है कि भारत में ये चीज़ इतने की मिलती है और चीपर कंट्री भी है विजिट करने के लिए। जी मैडम, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए, आज से 20 साल 30 साल आप पीछे चले जाते हैं तो उस टाइम सुनने में आता था कि पाकिस्तान एशियन टाइगर है और एशियन टाइगर या बन जाएगा, या पाकिस्तान बड़ी स्पीड में उस टाइम ग्रो कर रहा था। लेकिन अब देखें, एक टाइम ऐसा आया है कि इंडिया जो है वो एशियन टाइगर बन चुका है, बनेगा नहीं या बनने वाला नहीं है, वो एशियन टाइगर बन चुका है। अच्छा, एशियन टाइगर किस बेस पे बनते हैं, वो आपके सवाल को मैं बीच में लेके आता हूँ। देखिए, अभी आपने कहा कि चाइना के जो लैपटॉप थे वो इंडिया ने, भारत ने उसे बैन किया इस बेस को लेके कि हम लोग अपना ही प्रोडक्ट बनाएंगे, हम अपना लैपटॉप बनाएंगे। अच्छा, इस चीज़ को भी आप अब साइड पे कीजिए। आज से आप चंद साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल पीछे आप जब जाते हैं ना मैडम, तो आप इंडिया के न्यूज़ निकाल के देखिए, और जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है, आप 10 इयर्स पीछे चले जाइए, उसमें आप अखबारात में पढ़ें, मोदी जी के इंटरव्यूज़ आप निकालें। मोदी जी का सबसे बड़ा उन्होंने एक जो है ना मुहिम चलाई थी अपनी कंट्री के बीच में कि हम मेड इन इंडिया के ऊपर काम करेंगे। यानी कि उनकी वर्किंग ये थी कि हम दुनिया में चाहे वक्ती तौर पे हम पीछे नजर आए, लोगों को उन्हें नजर आए कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, लेकिन हम लोगों की मदद नहीं लेंगे, हम अमेरिका का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम फ्रांस का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम यूरोप का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम चाइना की तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम टेक्नोलॉजी अपनी बनाएंगे चाहे वक्ती तौर पे हम कितना पीछे चले जाएं। तो देखने को भी यही मिला। पाकिस्तान में जदीद चीज़ें आपको नज़र आने लग गई, पाकिस्तान में जदीद गाड़ियाँ आपको नज़र आने लग गई, पाकिस्तान में जदीद फ़ोन आपको नज़र आने लग गए, पाकिस्तान में जदीद बिल्डिंगें आपको नज़र आने लग गई। लेकिन भारत में ये चीज़ें थोड़ी सी पीछे नज़र आ रही थी। लेकिन हमें क्या पता था कि वो मेड इन इंडिया के ऊपर ऐसी वर्किंग कर रहे हैं कि 10 साल बाद वो पूरी दुनिया को हिला के रख देंगे, पूरी दुनिया की नज़रें भारत पे होंगी 10 साल बाद कि वो क्या वर्किंग कर रहे हैं ऐसी। तो देखिए, उन्होंने जब मेड इन इंडिया पे काम किया मैडम, जब आप मेड इन पाकिस्तान पे काम करते हैं, मेड इन इंडिया पे काम करते हैं, तो वो आपकी इकॉनमी में बहुत बड़ा एक फ़र्क लेके आता है। वो किस तरह लेके आता है? देखिए, इंडिया ने एक प्रोडक्ट बनाई, फॉर एग्जांपल इंडिया एक टी शर्ट बनाता है और टी शर्ट की क्वालिटी आउटस्टैंडिंग कर देता है। वो उसका रेट, अगर टी शर्ट का एक रेट है 100 रुपीज़ रेट है और वो रेट ले आता है 20 रुपीज़ में, तो वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, पूरी दुनिया से पैसा आपको आता है। जब डॉलर्स पूरी दुनिया से आपके मुल्क में आएंगे तो जाहिर बात है आपका मुल्क खुशहाल होगा, आपका मुल्क ग्रो करेगा, आपका मुल्क तरक्की करेगा। और यही होता हुआ, अभी आपको एक बड़ी न्यूज़ दूं, इंडिया की इकॉनमी जो है इस टाइम 5 ट्रिलियन से भी ऊपर चली गई हुई है मैडम, यानी कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने वाले हैं। ये करीब है, ये ज्यादा दूर नहीं है। और ये क्या मेन चीज होती है, देखिए आपके घर में ना, जब तक आप मतलब आपकी फैमिली है, ठीक है, आप उनको हर चीज मुहैया करते हैं, उनके साथ अच्छा रवैया होता है, आपके खिलाफ कोई भी बगावत नहीं करता, क्योंकि उनको पता है आप उनका हक दे रहे हैं। आपके छोटे बहन भाई हैं, उनको आप प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो जब आप सब कुछ देंगे तो कोई आपके खिलाफ क्यों उठेगा? क्यों? आपको उससे कोई क्या तकलीफ है? कभी भी तब तक तकलीफ ना हो तो कोई भी बंदा आपके साथ मतलब ये सवाल समझ ले, मैंने 101 दफा कर दिया होगा पब्लिक में कि आखिर क्या वजह बलोचिस्तान में अगर प्रोटेस्ट होता है, आखिर क्या वजह है कि अगर केपीके में प्रोटेस्ट होता है, कश्मीर में प्रोटेस्ट होता है, मतलब लाहौर में तो प्रोटेस्ट उस तरीके से नहीं होता। इसका मतलब है यहाँ पे कहीं ना कहीं हक मिल रहा है,
यहाँ पे कहीं ना कहीं जो उनसे फैसिलिटीज मिल रही हैं कि लोग ये नहीं सोचते। बलूचिस्तान में अगर सोचने पे मजबूर होते हैं तो इसका मतलब है कि वो फैसिलिटीज का इशू है। बिल्कुल यही बात है। देखिए ना, आप पंजाब को देखिए, इसमें ऑरेंज लाइन चल रही है, इसमें स्पीडो चल रही है, इसमें मेट्रो चल रही है। हाँ। इसमें देखें रोड कितने अच्छे हैं। आप KPK को उठाएं, बलोचिस्तान को उठाएं, उसकी सड़कों को देखें, उनमें मोटरवेज देखें। लाहौर में कितने मोटरवेज हैं, GT रोड देखें, मतलब इधर हर चीज आपको अस्पताल हैं। अब वहाँ पे अस्पताल नहीं है, ठीक है, वहाँ पे मतलब University पब्लिक नहीं को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती यार। वहाँ से कोई पढ़ के आ जाता है, उसको इधर बोलते हैं भाई आपके पास डिग्री कौन सी है, वो कहता है मैंने FA किया, BA किया। वो मजाक उड़ाते हैं दो उनसे, क्योंकि उनको फैसिलिटीज नहीं मिली होती है। वो ठीक बेचारे हो गया। बहुत मतलब एक थक्कड़ किस्म के सरकारी स्कूल में जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बिल्कुल। मुझे बताएं हम आगे कैसे सीख क्या सकते हैं अपनी गलतियों से। दूसरे नंबर पे बांग्लादेश और इंडिया के जो हालात अभी थोड़े से कशीदा चल रहे हैं, आपको नहीं लगता हमें कोई पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए? थोड़ा सा इधर साइड पे आ जाए। आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए? दोनों कंट्रीज के हालात अगर बेहतर हो सके हमारी वजह से, तो बजाय इसके कि हाँ जी हाँ जश्न मनाएं या सेलिब्रेट करें, लो जी बांग्लादेश हमारे साथ फिर से मिल रहा है। देखें वो जैसे आपने कहा ना वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हाँ, हम उससे कुछ सीखे होते तो आज हमारी ये हालत ना होती। सबसे पहले हम अपने मतलब जो एक भाई अगर अलहदा हो जाए ना, तो हाँ। 3 भाई आपके साथ है ना, उनको तो आप इकट्ठे रख सकते हैं। ठीक है, तो वो अभी वो 3 भाइयों को इकट्ठा नहीं रखा जा रहा है इनसे। अच्छा, तो बाद में फिर हम यही कहते हैं जैसे उसमें इंडिया इन्वॉल्व हुआ, लेकिन ऐसे नहीं होता। जब बगावत घर से शुरू होती है ना, साथ तब बाहर वाले देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही है, आप देख लें